पास जब कोई नॉलेज है और कोई स्किल है और उसे आप दूसरे लोगों को बताते हो। देखिए, सबसे पहले देखते हैं ई लर्निंग बिज़नेस स्टार्टअप से पहले कि पैसिव इनकम क्या होती है। पैसिव देखिए 2 तरह की इनकम होती है। एक तो होती है एक्टिव इनकम, एक तो होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब कि जब हम किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और वहां से हमको पे मिलता है। जैसे कि आप जैसे कि आप लोग जॉब कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, आप जब वहां पे जाएंगे अपने जॉब पे तब आपको पैसा मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगी। और या आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। आप उसमें एक्टिव हैं तब, और आप अगर अपनी जॉब पे नहीं गए तो आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। अज्यूम कीजिए कि आप टीचर भी हैं या कोच हैं और आप वहां पे पढ़ाने जाते हैं और आप कोच देने जाते हैं, कोचिंग देने जाते हैं। एक्टिव इनकम मीन्स यही होती है कि जब तक आप वहां पे जाएंगे तब तक आपको पैसा आएगा। जब आप जिस दिन आपके नहीं जाएंगे, आपकी वहां पे सैलरी नहीं आएगी, आपकी आपका पैसा कट जाएगा। ये होती है एक्टिव इनकम, यानी कि जब आप किसी प्रोसेस में होते हैं और वहां से आप पैसा आप अर्न करते हैं। एक्टिव इनकम जैसे कि कोई शॉपकीपर, कोई बिजनेसमैन जो कि वहां पे है, प्रेजेंट है, तभी उसकी दुकान चलेगी, तभी उसका शोरूम चलेगा। वो होती है एक एक्टिव इनकम। दूसरी होती है एक पैसिव इनकम, जिसको लोग बहुत स्टार्ट से ही फॉलो करते आ रहे हैं। और जिन लोगों ने पैसिव इनकम को फॉलो किया, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में एक्टिव इनकम के बनाने के साथ साथ पैसिव इनकम पे भी ध्यान दिया और पैसिव इनकम के सोर्स बनाए। पैसिव इनकम मतलब आपने एक बार किसी चीज को बिल्ड कर दिया, या तो कोई प्रोडक्ट का आपने बिल्ड कर दिया। जैसे कि लोग पहले इन्वेस्ट करते थे। देखिए, जमीन में इन्वेस्ट करना वो तो एक इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन आप जैसे कि पहले लोग अपने होटल या फिर पीजी या फिर चीजों को रेंट पे देना, अपने हाउस को, अपने प्रॉपर्टी को। पैसिव इनकम, आपने एक बार आपने एफर्ट लगा दिया, आपने एक बार आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद आपके वहां पे अर्निंग स्टार्ट है। ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में उन चीजों को कर पाते हैं जो कि वो करना चाहते हैं, क्योंकि एक्टिव इनकम से हम लोग इतना ज्यादा कभी अर्न नहीं कर पाते, और दूसरी चीज कभी फ्रीडम को हम फील नहीं कर पाते। इसलिए पैसिव इनकम, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पैसिव इनकम की, केवल ई लर्निंग बिजनेस मॉडल की। बहुत सारी चीजें अभी भी हैं पैसिव इनकम के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपनी नॉलेज इन्वेस्ट करके एक पैसिव इनकम मॉडल बनाने की, ना कि बहुत सारे पैसे। क्योंकि अगर हम कहें कि चलिए हमको ऐसी प्रॉपर्टी बना देते हैं, दैट नीड्स ए लॉट्स ऑफ मनी, जो कि हम बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती, मे बी कि हम लोगों के पास भी नहीं है। हम कैसे करेंगे? अपनी नॉलेज को इन्वेस्ट करके। देखिए, फिर मैंने आपको एक बार वापस रिपीट करता हूँ जो मैंने कल बात कही कि 3 तरह के लोग होते हैं, तो पीपल लाइक यू एंड पीपल अबव ऑफ यू एंड पीपल बिलो ऑफ यू। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली हमेशा लोगों से घिरे हुए रहते हैं। हम हमेशा लोगों को देखते हैं जो लोग हमारे साथ हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, हमारी कंपनी के हमारे कोलीग्स और हमारे सीनियर्स, या फिर जो हमसे ऊपर हैं। हम लोग उनको भूल जाते हैं जो हमसे नीचे हैं। जहां पर हम हैं वहां पर वो आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि आपने ये कैसे किया, आपने ये कैसे किया। ये होती है एक पैसिव इनकम मॉडल कि आप उसको एक बार बिल्ड करो और फिर आप उससे अर्न करते रहो। जैसे कि कोचिंग की डेफिनेशंस बदल गई हैं, ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री आ गई है। अब ऑनलाइन कोचिंग में आप बहुत सारे अखबार में, न्यूज़पेपर्स में एड्स देख रहे हैं कि उन्होंने रेट कम कर दी अपने कोर्सेज की और वो सेल कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बार अपना प्रोडक्ट बना के रख दिया। जैसे कि आप अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज को देख रहे होंगे जो कि न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं। एक बार आपने किसी प्रोडक्ट को बना के एक बार रख दिया, उसके बाद आपकी इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है। ये होती है पैसिव इनकम, जिससे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैसिव इनकम को एक कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ कि किस-किस तरह से लोग अभी कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके से लोग कर रहे हैं। इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ टाइम से ग्रो हो रही है। अब आपको हर कुछ जो आपको चाहिए, आपकी जॉब के लिए जो इम्पोर्टेंट स्किल है, आपकी ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट स्किल है, जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, जो रूल है, हर चीज के लिए कोच अवेलेबल हैं जो सिखा रहे हैं कि वो चीज कैसे होती है। चाहे आपकी कोई सी भी इंडस्ट्री हो, आपकी मार्केटिंग हो, अकाउंट्स हो, आईटी सेक्टर हो, और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, या फिर आपका कोई भी आर्टिस्ट हैं आप, कोई भी, हर चीज को लोग अब सिखा रहे हैं कि वो कैसे की जाती है। और ऑनलाइन,
उन्होंने अपने एक मॉडल बना दिए, वीडियोस बना के अपने लेसन्स बना दिए और फिर लोग उनका बेनिफिट ले रहे हैं और बहुत कम अफोर्डेबल प्राइस में। कैसे-कैसे थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा-सा आपको हिंट देता हूँ। बहुत कम कुछ सेलेक्ट एग्जांपल करके मैंने लिए हैं। अपनी स्लाइड पे एक बार फोकस कीजिए। हमने फेसबुक मार्केटिंग आपने बहुत देखा होगा। फेसबुक मार्केटिंग की कंपनियाँ हैं, कोचिंग्स हैं, लोग जो सिखा रही हैं फेसबुक मार्केटिंग की, बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 77 डेज़ फेसबुक एड्स कोर्स बना के रख रखा है एक बार, वीडियोज़ बना के रख दी। हाँ, या वीडियो मेकिंग स्किल तो आपको चाहिए ही चाहिए उसके लिए, ये तो चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि वीडियो मेकिंग स्किल से ही आप लोगों को एंगेज कर पाएँगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपके मार्केट में, आप कैसे अलग दिखेंगे? जब आपकी वीडियो मेकिंग स्किल्स अच्छी होगी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी होगी। तो देखिए गौरव मदान 77 डेज़ फेसबुक एड्स और बहुत साल काफ़ी दिन से काम भी कर रहे हैं ये। फंडामेंटल ऑफ टर्बो चार्जिंग इलेक्ट्रिकल की सारी वो है इलेक्ट्रिकल की ये मैकेनिकल है, मैकेनिकल की सारी चीज़ें हैं। देखिए बेटर राइटिंग इन 5 डेज़ हमने कई जगह बोर्ड लिखे हुए देखा होगा। मैं कई सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं होता, लेकिन लोगों में होती हैं। मैंने एक बार सबसे पहले कोटा में देखा था पिछले 5-6 साल पहले कि लोग राइटिंग भी सिखाते हैं कि राइटिंग कैसे लिखते हैं। लेकिन अब उसके भी अब ये बिज़नेस मॉडल आ गए हैं, ऑनलाइन बिज़नेस मॉडल, जो आप अपने घर से अपनी जॉब और अपने बिज़नेस के अलोंग भी कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए भैया अमोल जी सिखा रहे हैं मॉर्निंग रिचुअल्स कि कैसे 5 बजे कैसे उठें? इनकी टेक्निक सिखाते हैं बाकायदा। अब आप कहेंगे कि कम ऑन शिव, इसकी भी कोई 5 डेज़ की क्लास हो सकती है कि सुबह 5 बजे कैसे उठें? ऑफ कोर्स, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्योंकि वो बात है कि आप उसको किस तरह से आप उसको प्रेज़ेंट कर रहे हैं अपनी चीज़ को। ये 5 दिन में अपनी इस मॉर्निंग में उठने की हैबिट को ये रिलेट करते हैं बड़े लीडर्स से, आपकी लाइफ की ग्रोथ से, आपकी पर्सनल ग्रोथ से, कि कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं सिर्फ 5 बजे उठ के। ये काम कर रहे हैं। सबका अलग-अलग मैटर देखिए ये फ्री में दे रहे हैं, उसके बाद जो लोग और सीखना चाहते हैं, उनके लिए इनके पास कोर्स होते हैं। सबका अपना-अपना मॉडल है। और देखिए बिकम ए डेटा साइंटिस्ट, आपने बहुत सारे लोगों के भी डेटा साइंटिस्ट की तो बहुत सारे एड्स भी आ रहे हैं। वेक अप एट 5 एएम। ये मैंने कुछ एग्जांपल सेलेक्ट कर दिए रहे अपने चहेते मिस्टर नवाजुद्दीन जी। एक्टिंग सिखा रहे हैं अब। क्योंकि ई-लर्निंग बिज़नेस इतना बड़ा हो गया है कि बड़े अब ये लोग सेलिब्रिटी अब ये इन्होंने अपनी ये भी पैसा अपने मॉडल एक बार स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने कुछ लेसन्स बनाए हैं। इनको ज़रूरत नहीं है कि आपके सामने लाइव ही आए। अब जैसे ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी लाइव नहीं आएँगे आपके सामने। लेकिन ये ₹3000 में अपने कुछ लेसन्स इन्होंने बनाए हैं, कुछ कोर्स बनाया है एक जिसमें 10 या 12 या 15 लेसन्स हैं। उनको ये सेल करेंगे। अब आप बताइए कितने सारे ऐसे लोग होते हैं आई डोंट थिंक सो कि हम में से मैं जिनको जानता हूँ, उनमें से हम ऐसे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं, राइट? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टिंग में पैशनेट होते हैं स्टार्ट से ही, वो सीखना चाहते हैं लेकिन उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती। लेकिन अब लोगों को इससे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलना चालू होती हैं। नवाजुद्दीन जी अब एक्टिंग सिखा रहे हैं और जब ये एक्टिंग सिखा रहे हैं तो कौन नहीं सीखना चाहेगा? देखिए आई डोंट नो हिज़ नेम और चाहल और चहल आई डोंट नो कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, लेकिन ये चाहल हैं जो कि बॉलिंग सिखा रहे हैं। यस, बॉलिंग के स्टेप क्योंकि क्रिकेट इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ फेमस हो रहा है और सुरेश रैना बैटिंग सिखा रहे हैं। आपको बैटिंग और बॉलिंग सीखनी है, तो सुरेश रैना आपको बैटिंग सिखा रहे हैं और एक और स्पिन है। आई डोंट नो कि एक बार अनम्यूट करके कोई आप में से कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता हो, आप क्या मुझे कोई बताएँगे कि ये रैना नहीं रैना तो बैटिंग सिखा रहे हैं, चाहल स्पिन है या फास्ट बॉलर है? अगर आप क्रिकेट देखते हैं क्योंकि मैं नहीं देखता क्रिकेट। स्पिन 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 है, हाँ। तो चाहल स्पिन सिखा रहे हैं और एक और है फास्ट बॉलर जो कि बॉलिंग सिखाते हैं। अब इन तीनों ने अपना एक मर्ज प्रोग्राम भी निकाला है कि तीनों चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। तीनों चीज़ आपको और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि हम सब लोग आराम से कर सकते हैं। इतनी प्राइस में लोग उनको सिखा रहे हैं, जैसे कि 2000 या 3000 कुछ इतने में। जितने कि कुछ पैशनेट लोग होते हैं जो कि सीखना चाहते हैं, वो उनको सीख सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक सिखाते हैं और आप जानते हैं कि हर चीज़ स्किल होती है।
और अब स्पेशली इन 5 दिनों में आप जान चुके हैं कि स्किल्स होती है हर चीज, सब चीज सीखी जाती है। नोबडी इन दिस प्लैनेट इज ए बॉर्न स्पीकर और बॉर्न टैलेंटेड और बॉर्न सिंगर और बॉर्न एक्टर, सबने यहीं पे ही सीखा है हमने आके। एंड नोबडी इन दिस प्लैनेट इज बॉर्न अफ्रेड। हम डरे भी हम यहाँ पे ही हैं। कई लोगों को हाइट से डर लगता है, कई लोगों को पानी से डर लगता है, कई लोगों को कुछ नया करने से डर लगता है। सबको अपने अपने अलग अलग डर होते हैं जो कि हम यहीं पे ही पालते हैं। हमारा एनवायरनमेंट इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस चीजों से डरते हैं और क्या चीज हम सीखते हैं। तो अब ये लोग ये सिखा रहे हैं, नेहा कक्कर जी सिंगिंग सिखा रही है, नेहा कक्कर जी कि कैसे आप इन्होंने कुछ टोन्स, इनकी एड वीडियो है, आप एक बार सर्च करके देखिएगा अगर आपका सिंगिंग में इंटरेस्ट है। जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल सिंगर बने, इनका मॉड्यूल ये भी नहीं है कि आप प्रोफेशनल आप सिंगर बन जाए, आप नेहा कक्कर की तरह पहुंच जाए। हाँ, लेकिन अगर आप पैशनेट है तो इसको कोर्स करके फिर आप इनको, ये आपको पर्सनल कोचिंग भी देंगी। ऑफ कोर्स उसकी प्राइस बहुत हाई होती है, लेकिन स्टार्ट में ये चीजें बताती हैं बहुत ही बेसिक, जो कि कोई भी आराम से सीख सकता है और कोई भी आराम से अफोर्ड कर सकता है। उसके बाद लेकिन जो ज्यादा पैशनेट होते हैं, जो लोग जो और सीखना चाहते हैं, उनको ये अपनी पर्सनल कोचिंग देती हैं या फिर उनको अपने एडवांस कोर्स जो भी इनके पास है, आई डोंट नो, मैंने इनको सब्सक्राइब नहीं किया और मैंने इनको एनरोल नहीं किया। तो नेहा कक्कर ये सिखा रही हैं। तो बात आती है कि क्या हम भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कोई भी हम कर सकते हैं, बिकॉज़ दिस इज अगेन ए स्किल। हमको बस या तो हम अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, अलग-अलग चीजों को ट्राई करके सीख सकते हैं, अपना ई-लर्निंग बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, या फिर हम किसी ऐसे कोच की हम फाइंड कर सकते हैं जो हमको बता सके कि ये सब चीज कैसे की जाती है। दिस इज अगेन ए ई-लर्निंग बिजनेस मॉडल कि हमने यहाँ पे ये 5 डेज की हम वो ले रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं, और फिर मेरे पास एक प्रोग्राम है जो कि पहले से ही मेरे पास तैयार है, वो बना हुआ है मेरे पास तैयार। उसमें ही मैंने अपना पूरा एफर्ट, अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें ही मैंने लगा दिया। अब मुझे बस उसको अपडेट करते रहना है। राइट, दिस इज ए पैसिव इनकम मॉडल और ई लर्निंग बिजनेस मॉडल। ये सारे भी ई लर्निंग बिजनेस मॉडल है, सारी कुछ सिखाने की चीज है, सिंगिंग, बैटिंग, डांसिंग, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। जो भी कुछ लोग ये भी सिखा रहे हैं कि अपनी मेमोरी को कैसे फास्ट किया जाए। बुक, जो कि लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बुक पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सामने, वो स्टार्ट नहीं कर पाते, या फिर उन्होंने किसी बुक को स्टार्ट किया तो उसको फिनिश नहीं कर पाते। लोग सिखा रहे हैं अपने 1 घंटे के फ्री सेमिनार में, 1 घंटे की फ्री सॉरी वेबिनार में ऑनलाइन, या फिर कुछ 100 रुपए के, 99 रुपए के वेबिनार में, कि कैसे बुक्स को स्टार्ट करके उसको फिनिश किया जाए। यस, जो भी आपके पास स्किल है उसको आपने अगर फाइंड कर लिया, आप उसके लिए पैशनेट हैं, दिल से आप कर रहे हैं, तो आप उसको सिखा सकते हैं। लोग हैं जो कि जानना चाहते हैं हर चीज को। अब बस आपको ढूंढना पड़ेगा आपके टारगेट कस्टमर्स को। कैसे स्टार्ट करें? बहुत ही सिंपल 7 स्टेप्स हैं मेरे पास, जिनको थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया लग सकता है कि ये चीज कैसे होगी। सबसे पहले तो कॉमन सेंस, आप जानते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना है कि आपको करना है, आप किस चीज में अच्छे हैं। सबसे पहले तो हमें वो फाइंड करना है कि आप किस चीज में अच्छे हैं। आफ्टर दैट मार्केट रिसर्च का चीज आती है। यस, क्योंकि आपके पास चलिए कोई स्किल है, लेकिन यू डोंट नो, जब तक आप अनटिल और अनलेस आपको पता नहीं होगा कि लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं, लोग एक्चुअल में क्या चाहते हैं, लोग आप जो बता रहे हैं वो चाहते भी नहीं चाहते, जब तक आपकी मार्केट रिसर्च नहीं होगी तब तक आपको ये पता नहीं चल सकता। मैं एक बार मैं पूछ सकता हूँ कि कौन कौन यहाँ पे ऐसे हैं, मुझे बाई एक बार टाइप करके कीजिए, जो कि थोड़ा सा इनको रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ मैं भी अगर ये चीज स्टार्ट कर सकता हूँ क्या। क्या बस थोड़ा सा 5% भी अगर आप कर पा रहे हैं रिलेट। कृष्णम सर एंड शैलाब जी, आपका ऑडियो और वीडियो दोनों ही नहीं है, आई नो, लेकिन आप सुनते रहिए क्योंकि आपका वीडियो भी खराब है, ऑडियो भी आपका खराब है। नो प्रॉब्लम, आप इसको सुनते रहिए। और कोई चीज हो तो मुझे चैट पे भेजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम। तो मार्केट रिसर्च दूसरी चीज है। क्या आपको कोई स्किल अपने लिए याद आ रही है कि हाँ इसको मैं कर सकता हूँ? इस चीज को भूल जाइए कि हाँ आप इसको स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपसे पूछ रहा हूँ कि बाय, यस और नो। एक बार मुझे चैट पे भेजिए कि आपको क्या कोई स्किल ऐसी है आपके पास जिसको कि आप कर सकते हैं अभी जो है, या फिर आप उसको ढूंढ रहे हैं, या ब्रिजेश के पास है, ओह शलभ जी के पास भी है, कम ऑन, यस शलभ जी। और ऑल राइट,
चलिए ठीक है। तो फिर दोस्तों फिर आती है मार्केट रिसर्च, क्योंकि इन स्टेप से आपको निकलना पड़ेगा। फिर आती है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में ये इसके भी अलग-अलग पॉइंट्स होते हैं कि वो चीज़ कैसे करते हैं, कैसे की जाती है। आफ्टर दैट जब मार्केट रिसर्च जब हमारी होती है, फिर आती है थोड़ा-सा नॉलेज लेना और फिर अपना प्रोडक्ट तैयार करना उसके बाद। 4th पॉइंट पे अपना प्रोडक्ट स्टार्ट करने की, अपना प्रोडक्ट डेवलप करने की प्रोसेस में आपको कम से कम 2 मंथ्स और 3 मंथ्स चाहिए होते हैं। आप इससे जगह ज़्यादा लगा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बिकॉज़ अगर आप अच्छी तरह से आप अगर अपने आप को करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले मार्केट रिसर्च में और नॉलेज लेने में आपको अपना टाइम, आपकी मनी और आपका रिसोर्स पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप 4th स्टेप पे आएँगे जब आप अपना कोर्स प्रिपेयर करने के लिए बिल्ड हो जाएँगे, तैयार हो जाएँगे, रेडी हो जाएँगे अपना कोर्स, अपना प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए। जब आपके पास कुछ नॉलेज होगी, आपके पास मार्केट रिसर्च होगी कि मार्केट में क्या हो रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आपने प्रॉब्लम को फाइंड किया, फिर आप अपने एक्सपीरियंस से जो आपने गेन किया एक्सपीरियंस, लर्न किया और आपने जो फील किया, आपने जो खुद ने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे। आई डोंट नो कि आपको सुनने में ये कैसा लग रहा है कि कम ऑन क्या हम भी प्रोडक्ट ना तैयार कर पाएंगे? यस, ये सब कुछ सिंपल है, आसान है। बस डिजायर अगर आपकी पावरफुल है, अगर आपकी इच्छा शक्ति है इसको करने की, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की बहुत नीड होगी, बहुत ज्यादा अभ्यास से ही हम सब ये कुछ बना पाएंगे। प्रैक्टिस से ही मैं यहाँ पे आपके सामने ये बोल पा रहा हूँ। प्रैक्टिस से ही मैंने वो कोर्स बनाए, प्रैक्टिस से ही मैंने वीडियोस बनाई हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद कम से कम 40, 50, 100 वीडियोस बनाने के बाद स्टार्टर में धीरे-धीरे अपने यहाँ पे आया हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में बना सकूँ एक स्टार्टिंग में, बिकॉज़ सिर्फ एक चीज़ की वजह से, क्योंकि डिजायर थी मेरे अंदर, बिकॉज़ आई हैव टू डू इट, मुझे करना ही था, भले कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम, कोई मैटर नहीं, मुझे ये करना ही था, इसलिए मैं इसको कर पाया। अगर आप में भी वो डिजायर है तो आप में भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लोग कर रहे हैं बहुत सारे ऐसा। और फिर कुछ स्ट्रैटेजी होती है, लॉन्च स्ट्रैटेजी, अपने आप को कि आप कैसे अपने आप को ऑन बोर्ड लेके आएँगे। काफ़ी सारे टूल्स होते हैं अलग-अलग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए मैं यहाँ पे ये देखिए मैं 6 पॉइंट पे पहुँचा, 7 पे ये लॉन्च योरसेल्फ, अपने आप को पब्लिश कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग अब इन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, लेकिन एक्चुअल में जब हम इनको डीप में जाएँगे, थोड़ा-सा हम इनको अगर डीप में इनको रियलाइज़ करेंगे, हम अपना कोर्स जब हमारे पास अपनी स्किल आ जाएगी, हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो इसमें पॉइंट होते हैं जैसे कि मार्केट रिसर्च में 2 है तो 2.1, 2.2, 2.3 इसके सब पॉइंट्स हैं कि मार्केट रिसर्च में आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे? नॉलेज स्टार्ट में किया ऑन कोर्स उसको कैसे करेंगे? 3 4.1 4.2 इसके सारे पॉइंट्स होते हैं, सब पॉइंट्स नहीं है इसके बहुत सारे। लेकिन ये जो आपके सामने है, ये मैंने आपको बताया है कि कैसे आप एक बार सिंपल तरीके से मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है, या कि आपके माइंड में रहे कि हाँ, मैं ये 7 अब देखिए कि मेरा एजेंडा आपको बताने का ये था कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप अभी नहीं कर सकते। कुछ भी एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि कोई भी ऐसा नहीं हुजूम नहीं कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। बहुत कम इन्वेस्टमेंट से। ये एक बार एक प्रोसेस था हमारा एक बार बनाने का, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार ये असाइनमेंट में आप एक बार इसका आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। फिर हम अपने आज के सेशन पे आएँगे कि एक आप अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करेंगे, पहले मैं करूँगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। जस्ट 1 सेकंड, 1 सेकंड मैं इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सेकंड। ऑलराइट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ये आपको आगे काम आएगा। ओके? वेल चलिए, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं
कि अभी हमें एक बार अपनी स्टोरी शेयर करनी है हम सबको, जिसमें देखिए स्टोरी जब हम अपनी शेयर करते हैं किसी के भी सामने, देखिए 2-3 तरह की चीजें होती है। या तो हम अपना सिंपल कह सकते हैं, या देखिए आपकी स्टोरी में जो भी आप बता रहे हैं, 2 चीजें होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं आपके पास अभी है या नहीं, आप अपनी स्टोरी अपने साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए कि उसमें आपकी स्टोरी हो कोई, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो। दूसरा कि व्हाट इज़ इन फॉर मी, उसमें मेरे लिए क्या है? आपके सामने कोई लोग बैठे हुए हैं या फिर आपके सामने एक भी पर्सन बैठा हुआ है। आप अपनी कोई भी स्टोरी उनके साथ शेयर करते हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी स्टोरी उसमें शेयर करें, अपनी स्टोरी में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और दूसरी चीज़ इसमें उन लोगों के लिए क्या कोई मैसेज है? अभी ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अभी आप जो बोलेंगे उसमें कोई मैसेज है या नहीं दूसरों के लिए। लेकिन आगे जब हम जभी भी कभी अपनी बात शेयर करेंगे या फिर सिंपली आपसे एक इंट्रोडक्शन के लिए पूछा जाएगा, आपको अपने बारे में कुछ बताने के लिए पूछा जाएगा, तो उसमें आपको जो दूसरा जो ऑडियंस है आपकी, आपको उसमें भी आपको चीज़ होनी चाहिए कि क्या उनके लिए कुछ मैसेज है क्या आपके पास? वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और स्टोरी हमें शेयर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है अभी यहाँ पे हमको सबको, क्योंकि हम जो पिछले जब हमने इतने टाइम जो हमने स्पेंड किया, इन्वेस्ट किया अपना अपना पैसा हमने इन्वेस्ट किया, पैसा लेके हम यहाँ पे आए। तो बात ये है कि इसीलिए है कि हम बोल सकें हम लोगों के सामने, अपनी ऑडियंस के सामने। कैसे बोलते हैं डज़न्ट मैटर, क्योंकि प्रैक्टिस से आएगा, अच्छी तरीके से बोलना, अपनी सही बात को। कि देखिए कम्युनिकेशन में आप जानते हैं कि सबसे कम्युनिकेशन बेस ही इसी चीज़ पे होता है कि आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं, आप जो चीज़ बता रहे हैं, वो सामने के वाले के पास एज़ इट इज़ पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। सबसे बड़ी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम यही होती है लोगों के साथ जो कि कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं होते हैं। यही वो प्रॉब्लम करते हैं कि जो वो बताना चाहते हैं, जो वो अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, वो दूसरे लोगों के पास उस तरह से नहीं लेते हैं। आप क्या सेंडर क्या मैसेज दे रहा है और रिसीवर क्या मैसेज रिसीव कर रहा है, ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हो जाती हैं मैक्सिमम टाइम। इसीलिए तो हमारी रिलेशनशिप खराब होती है लोगों के साथ, इसीलिए हमारी लड़ाइयाँ होती हैं। क्यों लोग घरों में लड़ाइयाँ और अपनी हस्बैंड वाइफ के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में लड़ाइयाँ इसीलिए होती है क्योंकि वो कम्युनिकेशन उनका अगर आपका अच्छा हो, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा होना, कि आप जब अपनी बात से ही दूसरे को कन्विंस कर पाएँ। अच्छे तो हम सब होते हैं, हम सब दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, बात अच्छी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि दूसरों के पास वो मैसेज उस तरह से नहीं पहुँचता है, जैसे हम उनको दे रहे हैं। हमारी स्पीकिंग का एजेंडा भी यही है कि कम्युनिकेशन में अपना मैसेज उसी तरह से लोगों को पास पहुँचाएँ, जैसे हम फ़ील कर रहे हैं उस चीज़ को। चलिए एक बार मैं चलिए सबसे पहले मैं अपनी एक बार आपको शेयर करता हूँ। तो अपने हमको शेयर करना है कि 2 मिनट से 3 और 5 मिनट के बीच में कि आपका पास्ट में आप क्या कर रहे थे? बस थोड़ा-सा कुछ लाइन आप जितना चाहें। प्रेज़ेंट में आप क्या कर रहे हैं अभी के टाइम, जिससे कि हम सबको समझ में आए आप सब लोगों का। और फ्यूचर में आप क्या करेंगे? थोड़ा-सा कुछ प्लान आपका। मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊँ, तो मैंने अपना कॉलेज फिनिश किया 2014 में और आफ्टर 2014 आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल करियर। सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं ऑटोमोबाइल्स लाइन में था। आफ्टर दैट आई मूव्ड इनटू डिजिटल मार्केटिंग एंड आफ्टर दैट आई मूव्ड इनटू ट्रैवल कंपनी, जो हमारा फैमिली बिज़नेस था। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर इनटू 2020 2020 में कोरोना आ गया, कोविड-19। और दोस्तों जब ये कोरोना आया, कोविड-19 आया, तो फिर सब हम हर जगह से हम लोग नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे थे। हमारे न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से, हमारे दोस्तों से, हमारी सोसाइटी से, फैमिली से, हर जगह से हम नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि उस टाइम पे बहुत कम्फर्ट ज़ोन में चले गए थे एंड लकीली मैं उनमें से एक था। क्योंकि बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ था कि जब मेरे पास कोई काम नहीं था, किसी को कॉल नहीं करना, किसी का कॉल नहीं आना, ना किसी को पैसे देना, ना किसी से पैसे लेना, ना किसी कोई क्लाइंट की प्रॉब्लम, ना कोई बिज़नेस की प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, ना कहीं पे जाना, ना कोई किसी का आना।
उस टाइम पे मैं बहुत रिलैक्स मोड पे चला गया था। तब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया। मेरी पहली बुक थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अल्टीमेट बुक दैट वाज। उसके बाद मैंने एक बुक पढ़ी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, दैट वाज आल्सो अल्टीमेट बुक, माइंड ब्लोइंग बुक। आई सजेस्ट यू, आई रिकमेंड यू कि आपको भी वो बुक जरूर पढ़नी चाहिए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। एक्चुअली बुक मेरे पास थी भी नहीं, क्योंकि हम कहीं से ऑर्डर नहीं कर सकते थे, बट मेरी नेबर नीलू के पास वो बुक्स थी। फिर मैंने 2 बुक पढ़ने के बाद जब नीलू से मैंने वापस पूछा कि नीलू क्या तेरे पास कोई और बुक है, तो उसने मुझे एक गिफ्ट दी। और गिफ्ट हमेशा कोई पैकेट में कोई पैक होके नहीं आती है, कोई रैपर में उसमें पैक होके नहीं आती है। एक्चुअली दैट वाज ए बुक। वो एक बुक थी जिसका टाइटल था हाउ टू विन कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग, रिटन बाय डेल कार्नेगी। मैंने नीलू से कहा कि नीलू तेरे पास कोई दूसरी बुक नहीं है क्या, बिकॉज आई डिडंट नो एट दैट टाइम कि व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग और ये मेरी ग्रोथ में पब्लिक स्पीकिंग कैसे हेल्प करेगी। मैं नहीं जानता, हम सब भी नहीं जानते थे 5 दिन से पहले कि ये कम्युनिकेशन, ये पब्लिक स्पीकिंग और ये बुक स्पेशली ये कैसे हेल्प करेगी मेरी ग्रोथ में। लेकिन फिर मैंने उस बुक को पढ़ना चालू किया, और जैसे मैंने उस बुक को पढ़ना चालू किया, फिर धीरे-धीरे और भी बुक्स पढ़ के और भी बहुत सारी चीज़ों को करके, इन्वेस्टमेंट करके, और मैं आज आपके सामने यहाँ तक आ गया हूँ। और अब मेरा सिर्फ यही एक मकसद है, यही मेरा आगे प्लान है, इसी गिफ्ट को लोगों के साथ शेयर करना, द गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन, द गिफ्ट ऑफ बीइंग एबल टू कम्युनिकेट योर थॉट इफेक्टिवली एंड इन द पावरफुल वे। जब स्टार्ट में मैं जब अपने स्कूल और कॉलेज में था, तो स्कूल में हम सब सोचते हैं, मैं भी पहले यही सोचता था कि हम जब स्कूल में थे, छोटे थे, बात आप शायद रिलेट भी कर पाएंगे। जब हम छोटे थे, फिर मैं सोचता था कि यार ये बड़ी गाड़ियां अपनी सी लगती थी, जैसे कि बड़ी बिल्डिंग्स अपनी सी लगती, जैसे कि हाँ, ये हमारी भी हो सकती हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हमारी भी हो सकती हैं। जो बड़े मूवमेंट जो लोग चला रहे हैं, बड़े लीडर्स जो कि जिनको हम सोशल मीडिया पर पहले देखते थे, ऐसे हम भी बन सकते हैं। बट क्या होता है, जैसे जैसे हम अपनी कॉलेज में आते हैं, फिर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो हमारे ड्रीम्स धीरे-धीरे डाउन हो जाते हैं। फिर हम क्योंकि एक तो हम बड़े हो जाते हैं और हमारे ड्रीम्स फिर डाउन हो जाते हैं। नो, हाँ, लोग ऐसा कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहले हम सोचते थे कि लोगों के साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन धीरे-धीरे हम बड़े हो जाते हैं, फिर ये हमारा बिलीफ हो जाता है हम में कि हाँ, मैं भी हम सब लोगों हैं जैसे ही मैं हूँ, हम भी ऐसा कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और स्पेशली जब हम प्रोफेशनल लाइफ में कुछ टाइम निकाल लेते हैं, तो फिर हमारा बिल्कुल ही ये माइंडसेट हो जाता है कि उस तरह का बनना ये कोई जरूरी नहीं है, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैंने ये फील किया, जब मैं अपने इंटरेस्ट का काम कर रहा हूँ, मैं अपनी चीज पे काम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजों को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब अब मेरा मेरा प्ले और मेरा वर्क एक ही हो गया है कि जिस चीज को मैं चाहता हूँ करना हमेशा, वही वही मेरा काम है अब। तो अब मैं चाहता हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि वो सारे ड्रीम्स, यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सारे ड्रीम्स जो हम सोचते थे हमारे बचपन में, एंड आई बिलीव कि हम सब सोचते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हम सारे लोग उसी माइंडसेट वाले लोग हैं। जो हमारे बचपन में जो ड्रीम्स थे, जो हमें बड़ी चीजें अपनी लगती थी, बड़े लीडर्स जो हमें अपने लगते थे, वो सारी चीजें हो सकती हैं। वो सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों, सब कुछ वो पॉसिबल है, सब कुछ करना। बस चाहिए कुछ चीजें, कुछ टेक्निक्स पे काम करना और अपने लर्निंग पे ध्यान देना, राइट चीजों को सीखना राइट टाइम पे, टेक्निक्स पे ध्यान देना कि उसको कैसे किया जाए, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना, वो सब कुछ हो सकता है। यही मेरा आपके साथ मैसेज है कि आप अपने उसको ड्रीम्स को जिंदा रखिए। तो ये मेरी स्टोरी थी गाइस। अगर आपको ये कैसी लगी, मुझे एक बार आप तो चैट पे बताइए, या फिर अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, मुझे एक बार बताइए कि आपको कैसी लगी। गौरव जी, गुड एंड ऑल राइट। पवन जी, मिस्टर सलाब जी, अगर आप चैट आप कर सकते हैं, आपकी वीडियो ऑन नहीं है, ऑडियो ऑन नहीं है, तो आप चैट पे आप यूज ले सकते हैं। ऑल राइट, ओके। तो सबसे पहले नो प्रॉब्लम, मिस्टर ब्रजेश जी, एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए और एक बार लोगों को
आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, जो लोग जोन से रजिस्टर नहीं है, एक बार आपको बता देता हूँ। पवन पवन एक बार आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ऑल राइट, तो आप सब लोग ब्रजेश की जो स्क्रीन आ रही है वहां पे डबल क्लिक करके आपकी स्क्रीन पे ब्रजेश आ जाएंगे। ओके, या ब्रजेश, वी आर ऑल लिसनिंग। मेरा नाम ब्रजेश है। तो मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म की है, कॉलेज मेरा खत्म हो गया। तो उस टाइम पे कॉलेज स्कूल में ऐसा नहीं कि मैं बहुत मतलब अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ या बहुत ज़्यादा होशियार रहा हूँ। मैं भी ऐसे ही शर्मीला, कुछ भी बोलने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाना अब भी है वो। बट अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। बट स्कूल तक तो बहुत ज़्यादा था ऐसा कि कुछ नहीं बोल पाना, बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होना, ये सारी चीजें से मतलब एक बार घर पे कुछ प्रोग्राम था ना, तो वहाँ पे कुछ मतलब जो पाठ पूजा करने के लिए बाहर से पंडित आते हैं, काफी वो थे, वो भागवत वगैरह करते थे, वो सब लोग आए होते। तो ऐसे ही वहाँ पे एक हमारे मामा जी थे, तो वो भी थे। उन्होंने उनसे कुछ पूछा कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, ये तो एक ऐसे ही चौपाई थी कुछ, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कहाँ से है, क्या रिलेट करती है। तो उन्होंने उनसे पूछा, तो वो लोग उसको नहीं बता पाए, क्योंकि पता नहीं, उन्होंने फिर अपना वो दिया कि ऐसे नहीं, कहीं से बीच में उठा के हम कैसे बता पाएंगे। बट मुझे उसका पता था, क्योंकि मैं उस टाइम पे वो रामायण पढ़ रहा था, मुझे शौक था गर्मियों में पढ़ने का, तो पढ़ रहा था, मुझे उसका आंसर पता था। बट मैं नहीं बोल पाया। मुझे लगा कि शायद गलत हो। गलत तो नहीं था, मुझे पक्का कंफर्म था कि हाँ इसका आंसर क्या है। मेरे अंदर डर था कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, अगर बोलूंगा तो ये सब मेरी तरफ देखेंगे, तो मैं शायद कुछ गलत बोल दूं, कुछ भी कर दूं, तो मैं नहीं बोल पाता। इसलिए मैंने वो आंसर आते हुए भी नहीं दिया वो आंसर। वो धीरे धीरे आती है, जैसे ही बड़े ज्यादा लोग इकट्ठे होते तो हम दूर हट जाते हैं उनसे, अपने आप को दूर करते गए धीरे धीरे। कभी मौका नहीं मिला। एक बार 9th क्लास में मौका मिला था स्टेज पे जाने का, मैं स्टेज पे भी गया था। वहां जाके मैं किया, जब स्टेज पर पहुंचे तो वहां जाके सामने जो भी लोग थे उनको देखे, मतलब सब कुछ ब्लर हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या बोलना है, क्या करना है, कुछ भी याद नहीं रहा। बस इतने लोग थे, उनके सब दिखाई दे रहे थे, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। या ऐसे ही होता है। तो फिर वहां जैसे तैसे करके, और वहां से फिर मैं निकल के आया। उसके बाद एक बार और मैं गंगापुर में था, तो वहां पे मुझे क्लास टीच करने के लिए मौका मिला। 1 घंटे की वो क्लास थी जीके की, तो वहां मैं गया। वहां पे जाके देखा तो लगा कि अब थोड़ा शायद हो पाएगा, कर पाऊंगा। जैसे ही उनके सामने गया, 250-300 बच्चे थे, तो हालत फिर से टाइट हो गई। वैसा का वैसा फील हुआ कि शायद खिंचाव आने लगा चेहरे पे, कि नहीं बोल, मतलब कुछ बोला नहीं जा रहा था, कुछ भी याद नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है। बट ढाई सौ जैसे तीन तैसे सौ करके फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया। क्या? 250-300 ऑडियंस बहुत होती है। धीरे या तो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा वो कंफर्ट फील किया, तो आवाज भी निकलने लगी और याद भी आने लगा, तो फिर एंजॉय। बट मुझे भी लगता है कि अगर थोड़ा सा कुछ मिले, जैसे अभी यहाँ से हेल्प मिली है, ऐसे अगर हम कहीं से सीखें और सच में सीखें, तो हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। वंडरफुल, तो या अभी महसूस हो रहा है, जैसे अभी बोल पा रहा हूँ, तो अभी बोलने से पहले थोड़ा होता, बट अभी सोच रहा हूँ हाँ कैसे बोलना है। तो धीरे धीरे चीजें डेवलप होती है। बट आपने बोला जैसे कि इतना जल्दी भी नहीं होगा, बट लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे होगा, बदलाव आएगा। तो इसके बाद मैं अभी प्रिपरेशन करता हूँ। अभी मेरा फोकस पूरा जॉब के ऊपर है, पहले जॉब लगना है। उसके बाद मेरा एक ड्रीम भी है वेट लिफ्टिंग का, जिससे मैं जरूर जीना चाहूंगा अगर मुझे मौका मिलता है, जैसे जॉब के बाद। या ओके, ऑलराइट, वाह, ग्रेट थैंक ग्रेट यू। ग्रेट। एक बार सब क्लैप कीजिए, एक बार विजय चतुर्वेदी के लिए, एक बार सारे लोग क्लैप करेंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए मिस्टर गौरव जी आपके पास आते हैं। एक बार गौरव की स्क्रीन को आप लोग कर सकते हैं डबल क्लिक करके उनको स्पीकर व्यू में जाके। या स्टार्ट कीजिए।
हेलो एवरीवन। मैंने 2015 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एक्चुअली होता ये था कि मैं शुरू से काफ़ी शाय पर्सन रहा हूँ, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी मेरे सामने भी, और मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। जो मैं चाहता था कहना नहीं कह पाता था। एक्चुअली मैं 1 to 1 पर्सन भी नहीं कह पाता था जो मेरे दिमाग में होता था। तो ये वन ऑफ माय मेन कंसर्न। और पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक, और मैंने उसको बहुत, हाँ, अर्ली टाइम में मैंने उसको पढ़ लिया था, और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन का उन्होंने उसने आंसर कर दिया। लिटरली वो मेरे लिए एक वरदान साबित हुई वो किताब। गिफ्ट। एंड मैं चाहूंगा वो सभी पढ़े जो भी सुन रहे हैं। प्लीज 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 उस बुक को जरूर पढ़िए आप लोग, क्योंकि एक पुश देने के लिए लाइफ में वो बहुत बहुत जरूरी है वो। ये है। तो वहीं से शुरू हुआ सब कुछ, और फिर धीरे धीरे मैंने चीजों में को अप्लाई करना शुरू किया, रियल लाइफ में शुरू किया उनको अप्लाई करना, और वो सच भी हुई। एक्चुअली क्या था कि जो पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट करना उसका बहुत आवश्यक है। अगर जब तक वो रियल ग्राउंड्स पे अगर वो चीज सही नहीं है, तो आप उनको नहीं कह सकते कि वो सही है। लेकिन काफी सारी चीजें उसमें से सही साबित हुई, तो अच्छा लगा मुझे। फिर धीरे धीरे ये फियर जो कम होता गया, और फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड इन पीईटी एग्जाम। सो फिर एक दिन क्या हुआ, मेन जो स्टार्ट हुआ वो 150 के अराउंड स्ट्रेंथ होगा स्कूल में। और मैंने बच्चों को एक सॉन्ग था, एक छोटा सा होली के ऊपर सॉन्ग था, मैंने उनको याद करवाने की कोशिश की, और मैं चाहता था कि वो सभी, वो 5-6 बच्चे थे, वो उसको गाएं। लेकिन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस वो सारे लोग कतई उन्होंने नहीं बोलने नहीं से कर मना पाए। कर दिया, और हाँ, मना कर दिया। और फिर सब एचएम मेरी तरफ देखने लगे कि ऐसा क्या तैयार करवा दिया, बच्चे ही नहीं गा पा रहे। उन्होंने मुझसे गाने के लिए बोला। सडन सस्पेंड हुआ, और एक्चुअली मेरे दिमाग में उस टाइम पे भी नहीं था कि मुझे ये करना पड़ेगा, बट मैंने वो किया और मुझे इतना अच्छा लगा। फिर तो बस शुरू हो गया। फिर जैसे ही टाइम अपॉर्चुनिटी आती, और मैं जस्ट मुझे ही करना ही है मुझे, तो कोई अपॉर्चुनिटी आएगी स्पीकिंग की, आई विल डू इट। वेल वेल। के लिए एंड दे ऑल आफ्टर एंडिंग माय सेशन दे ऑल स्टार्ट क्लैपिंग, एंड आई वाज सरप्राइज। वाओ। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गई थोड़ा सा। एक लाइन पहले क्या कहा था, इसे एंड करने से पहले समझ वो स्टॉप हो गई थी आपकी स्क्रीन। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने उनको अपनी स्पीच डिलीवर करना स्टार्ट की, एंड दे वर ऑल लाइक सिटिंग एंड लुकिंग डाउन एंड नर्वसनेस, एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग। मुझे नहीं पता था मुझे क्या बोलना है, पर मैंने उनको बताना शुरू किया। मैंने कि कुछ भी खत्म नहीं होता है, जब भी कुछ चीज खत्म होती है तो मतलब एक नई शुरुआत होती है। मैंने बस उसी लाइन को पकड़ा और उसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया। And after finishing my speech, they all start clapping and wow, गजब हो गया। ये तो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, और वो डेली होते रहते हैं, और आई रियली लव इट। ग्रेट भैया, ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, स्क्रीन एक बार वापस से चली गई है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गई है आपके एंड से गौरव। ओके, गौरव के एंड से कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गई है, नो प्रॉब्लम। तो पवन, पवन अपने आप को अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अपने आप को। हेलो, या ऑडियो। हेलो। या ऑडिएबल। हाँ हाँ, आवाज आ अरे रही भाई, है। अब या कि मेरा नाम पवन कुमार है,
और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद फिर मैं अभी ये मित्र की दुकान है जो मेरे गांव में चलाता हूँ। और इसके पहले मैं भैया के साथ इनके ट्रैवल कंपनी में जॉब करता था, जो बाद में कोरोना के लिए बंद हो गई, कोरोना के बाद। और फिर उसके बाद मैं गांव आ गया। गांव में मैंने 2-4 महीने तो ऐसे निकाले। फिर उसके बाद जैसे ही फिर लगा कि अब चालू नहीं होने वाला काम, तो फिर ट्रेवल का, तो उसके बाद फिर मैंने जो मेरे को काम आता था पहले, वो ये मित्र का, तो उसकी दुकान में शॉप लगा ली यहाँ पे गाँव में। फिर उसके बाद मैंने अभी उसी पे कर रहा हूँ मैं काम। अब आगे फिर जैसे ही यात्रा का काम चालू होगा तो मैं उसी में करूँगा। ट्रेवल्स वाला? हाँ जी, ट्रेवल वाला। ओके, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप वहीं पे ही अपने घर पे ही रह रहे हो और वहीं पे ही वही कर रहे हाँ हो? जी भैया, जी जी। ट्रेवल्स का काम स्टार्ट होगा, जल्दी होगा। हाँ और अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो जी भैया, मैं करूँगा, आपके कोर्स लूंगा मैं थोड़ा। मैं भी ऐसे बोलने में ऐसे मेरे ज्यादा अभी कभी ऐसे ट्रेवल में तो काम पड़ता है, जैसे किसी के पास जाना होता है तो उसमें आप सेल्स में कम्युनिकेशन का सेल्स वगैरह में? का। हाँ जी भैया। ओके ओके, गुड। हाँ यार, तो कम्युनिकेशन। वो तो ऐसे सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो एकदम से तो जाना होता है तो फिर वहाँ पे नहीं हो पाता, तो बिल्कुल पहले बिल्कुल। एक बार सीखना पड़ेगा। मार्केटिंग में तो सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन ही होता है। अगर आपकी हाँ तो कम्युनिकेशन पावर अच्छी नहीं है तो आप मार्केटिंग में नहीं कर सकते। और मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केटिंग में है, बहुत सारा बहुत वो है, कंपटीशन है मार्केटिंग में, बहुत सारे लोग हैं इसलिए। तो पवन, जी 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 भैया। वेरी गुड, वेल डन, आपने बहुत बढ़िया बोला। आपने शुरू में बोला, जी भैया। और बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल जरूर अच्छी होगी। तो एक तो ये है कि हाँ, या मेरे पास आपके लिए है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए कोर्स है, जी। मैं भी आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज, अगर अच्छा अच्छा। अगर आप ट्रेवल्स में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपसे एक बार बात करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप पहले कहाँ जी पे भैया। वर्क कर रहे थे, बट मैं आपसे एक बार बात जी करूंगा। जी। वेरी गुड। ओके। ओके, तो कृष्णम जी यहाँ पे है नहीं है, कि कृष्णम जी चले गए हैं, और उत्तम और ठीक है, अपन लोग हैं, सबका हो गया है। सैलाब जी का वीडियो खराब है, ऑडियो भी उनका नहीं कर सकते वो, नो प्रॉब्लम। तो मैं एक बार जल्दी से एक बार आपको फीडबैक की बात करना चाहूंगा कि हम सबने बहुत बढ़िया बोला। बनवारी जब आपने सबसे पहले स्टार्ट किया, आपने शायद अपने नाम से स्टार्ट किया। मैंने बनवारी, मेरा नाम बनवारी है, और हमने देखा था कि सबसे पहले हमको नाम अपना पता होता है कि ब्रिजेश, या फिर जो भी आपका नाम है, कि हमें अपने नाम से स्टार्ट नहीं करना है। बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें स्टार्ट में हम कभी, जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हम कभी इस बात को नहीं जानेंगे कि हमने अपनी प्रेजेंटेशन अपने नाम से स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि नाम वो सब जानते हैं हमारा पहले से ही ऑलरेडी। क्योंकि यहाँ पे हम सबसे हैं, ब्रजेश नाम को सब जानते हैं, आपका नाम दिख रहा है, आपकी उस पे देखिए चीज आ गई ना। लेकिन ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, ये चीज इस तरह से नहीं आ सकती। दूसरी चीज आपकी एक बहुत अच्छी, अच्छा एक चीज और आपकी मैं एक बार बताऊंगा कि आपने एक बहुत ही, आपने जो भी बोला, आपने पूरी प्रेजेंटेशन, आपने केवल एक ही स्पीड, एक ही वॉल्यूम, एक ही टोन रखी, आपने उसको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं किया। और एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए अपनी टोन, अपनी स्पीड, जैसे कि कभी कभी आपने स्लो होना चाहिए, धीरे होना चाहिए, पॉज लेने चाहिए, कभी कभी हमें फास्ट भी होना पड़ता है, आपने एक तो वो यूज नहीं दिया। दो चीजें, और उसके बाद आपकी अच्छी चीजें थी, आप नेचुरल तरीके से बोले। एक बार अपने आपको अनम्यूट म्यूट कर दीजिए पवन, आपके एंड से आवाज आ रही है। एक आप बहुत नेचुरल वे से बोले, एक तो, क्योंकि बहुत सारे लोग, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है लोगों में, कि जो लोग अपने नेचुरल वे से नहीं बोलते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा फास्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन आप बहुत सही तरीके से बोल रहे थे, आप स्लो बोल रहे थे। ये चीज लगी आपने सिर्फ एक ही टोन को रखा, लेकिन आप जब बोल रहे थे आप बहुत अपने नेचुरल वे में बोल रहे थे, काम, अपने रिलैक्स थे, आप रिलैक्स होके बोल रहे थे। हाँ, कुछ सेकंड्स आपको ऐसा लगा, कुछ नर्वसनेस फील हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप काम काम कंपोज हो गए। यही चीज आपके ऑडियंस आप में देखते हैं।
अगर वो देखें कि आप अगर नर्वस फील कर रहे हैं, आप थोड़े डरे हुए फील कर रहे हैं, तो वो आपके कंटेंट को नहीं सुनेंगे। चाहे आप कुछ भी बोल रहे हो, डजंट मैटर, आप कितनी भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप अपने कितनी ही इमोशनल स्टोरी उन लोगों को सुना रहे हो, वो आपकी नहीं सुनेंगे। लेकिन आप अपने नेचुरल वे से बोला, बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज, आपने मैसेज दिया, जो आपने मैसेज दिया कि आपने जो मैसेज दिया अपने प्रेजेंटेशन में कि लोगों के लिए क्या है, वो आपने मैसेज दिया, वो भी बहुत बढ़िया। चलिए गौरव पे आते हैं एक बार। गौरव, आपने अपना 2015 से अपना ग्रेजुएशन आपने खत्म किया, आप भी नेचुरल थे, मुझे आपकी चीज अच्छी लगी, अपनी प्रेजेंटेशन में आप नेचुरल थे। शायद ये इसी वजह से भी है कि आपने वहां पे पहले भी आपने बोल रखा है, आप लोगों के सामने बोलते हो, आपकी कुछ थोड़ी बहुत हैबिट है आपकी बोलने की, कुछ कम बार में लोगों के सामने आने की, इसलिए आप थोड़ा नेचुरल हो गए हैं बोलने में। आप स्माइल कर रहे थे, वो एक अच्छी चीज थी बहुत, आपकी जो कम्युनिकेशन को अच्छा कर रही थी, आपकी स्पीच को अच्छा बना रही थी, आपकी नेचुरल स्माइल, जो कि जब आपकी स्माइल नेचुरल नहीं थी, जब आप मैसेज दे रहे थे, जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का, जब आपको बुक पढ़ने का आपने सबको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, जो कि बहुत सारे लोग हमें अपनी प्रेजेंटेशन में मैसेज नहीं देते हैं, लोग दूसरों को नहीं बताते हैं कि उनके लिए भी हमें कुछ बताना है, उसको भूल जाते हैं, लोग सिर्फ अपनी ही बताते हैं और फिर वो अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करके अपनी जगह पे चले जाते हैं। लेकिन आपने अपना मैसेज भी दिया और फिर उसके बाद आपने स्माइल आपने तब की जब आप अपनी स्टोरी सुना कर रहे थे। दैट इज वेरी वंडरफुल, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। आप जब अपनी स्टोरी आप जो सुना रहे थे, तब आपने वो स्माइल आप कर रहे थे अपने, क्योंकि आपको वहां फील करके आप जो सुना रहे थे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस यही देखना चाहती है कि आप जब अपनी स्टोरी आप जब सुना रहे हो, तो आप उसको फील कर रहे हो खुद भी, जो कि आप में वो भी दिख रहा था कि आप उसको फील कर रहे थे। ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, आप बोल सकते हो। और दूसरी चीज, मैं आपको जानता हूं कि आप बुक पढ़ते हो, आप में पहले से नॉलेज है, आप अच्छे थॉट्स को हमेशा सुनते हो, आप में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन उनको लोगों के साथ शेयर करना वो हमने जो कभी नहीं किया, अब आप कर सकते हैं, उसे आप अपनी जर्नी से स्टार्ट कर सकते हैं। बस कैसे? इसकी प्रैक्टिस करके और इसके थोड़ा डीप में जाके कम्युनिकेशन में। पवन पे अगर आते हैं, पवन महावर पे, पवन वहां पर आपने अपना नाम से अपना स्टार्ट किया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि स्टार्ट में हम सब अपने नाम से ही स्टार्ट करते हैं। मैं भी जब स्टार्ट में लोगों के सामने तो अपने नाम से ही स्टार्ट करता था, लेकिन अब जान गए हैं कि हमें अपने नाम से अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि 80 और 90% जगहों पे, 80 और 90% सिचुएशंस में, स्टेज पे वो लोग आपका नाम पहले से ही जानते हैं। तो आप उस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अपना नाम बता के कि मेरा नाम ये है। हाँ, अगर लोगों को आपका पता नहीं हो कि आपका टॉपिक क्या है, तब आप अपना टॉपिक का स्टार्ट में बता सकते हो, जो कि हमारे स्टार्ट में प्रेजेंटेशन अगर आपको याद है, अगर आपने उसके स्क्रीनशॉट लिए हैं, या फिर आप अगर डीप में जाना चाहते हैं, तो उस चीज को आप देख के एक बार वापस से देख सकते हो कि कैसे आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो आपने ठीक कहा, थोड़ा सा आप नर्वस फील कर रहे थे, वो इसलिए लग रहे थे क्योंकि आप लोगों के सामने ज्यादा बोलते नहीं हो, लेकिन आप में डिजायर है आप में करने की, ये आपकी एक बहुत पावरफुल चीज है, एक अच्छी चीज है कि आप में डिजायर है आप में आगे बढ़ने की। तो नो मैटर दोस्त हम कहाँ पे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप कौन बनना चाहते हैं, आप क्या अपनी वैल्यू पुट करना चाहते हैं। जैसे आप लर्निंग माइंडसेट से हैं, तभी आप यहाँ पे हैं। इसलिए जब आपने मेरा फेसबुक पे ऐड देखा, आप मुझसे कनेक्ट हो पहले से ही, और आपने मुझसे तो आपने इंटरेस्ट जताया, तो आप यहाँ पे आए, ये अच्छी बात है कि आप में एक लर्निंग की वो है। तो अपने आप को ये मत समझिए कि देखिए कोरोना से तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हुई है, हम सब जानते हैं इस चीज को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप बहुत सारी करोड़ों लोगों की जॉब्स गई हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे अपने आप को रखिए, और आप जब मार्केटिंग में, ट्रेवल्स में जाएंगे, किसी भी जगह पे आप जब आगे जॉब करेंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पब्लिक स्पीकिंग हमेशा काम आएगी, इस चीज को रखिए। तो ये हमारे मुझे बहुत बढ़िया लगा सबने कहा, और यही चीज हमारी, इस चीज का ही पूरा वो था। गौरव जी चले गए। यस गौरव, ओके, या गौरव, ठीक है, ओके। तो हम सभी थे यहाँ पे, और कृष्णन जी और उत्तम है नहीं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों, एक मैं चीज आपसे पूछना चाहता हूं अभी, कि हमारा ये जो लर्निंग का जो सेशन है, वो हमारा एंड हो गया है। तो अभी हमने यहाँ पे 4 और 5 दिन यहाँ पे हमने अपना टाइम स्पेंड किया,
हमने अपना, तो अभी मैं कुछ हमने चीज भी देखी। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बार आप मुझे चैट पे बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं से आई एम नॉट हैव डन येट, मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे कुछ और चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस चीज को सीखना, तो मैं चाहता हूँ, ये मुझे पता चला कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हाँ, हम भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे एक बार चैट पे बताइए, यस बाई करके या नो करके, या आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं मेरा अब हो गया, मैं समझता हूँ कि अब मैं नहीं चाहता कि मैं आगे इस चीज को और सीखूं, क्योंकि मैंने जितना सीखना था वो मैंने सीख लिया। मुझे एक बार चैट पे बताइए कि आप क्या और भी आप हंग्री हैं कि हाँ मुझे और थोड़ा और मुझे सीखना है, और मुझे सीखना है, मुझे इसमें और डीप में जाना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं कहाँ पे प्रैक्टिस करूं मैं नहीं जानता, मैं वीडियो कैसे बनाऊं, मैं अपनी बात को कैसे शेयर करूं मैं नहीं जानता। यस सैलाब जी, ओके ब्रजेश यस, एंड गौरव एंड पवन एंड कृष्णम जी इज नॉट हियर, ऑलराइट, ओके पवन यस, गौरव यस, सीखना चाहते हैं तो आई हैव समथिंग फॉर यू एंड आई हैव केप्ट दैट फॉर लास्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं लास्ट के लिए वो रख रखा है जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप सही में ये चीज चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए कुछ है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, ओके गिव मी टाइम। देखिए ये कुछ चीजें हैं, देखिए 21 डेज का एक मैंने इसके लिए प्रोग्राम बनाया है। 21 डेज का मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने ये प्रोग्राम वीडियोस में बनाया है। इसमें आपको 21 डेज में कुछ वीडियोज होंगी। 21 डेज में 21 डेज का है जिसमें हर डे में 2 और 3 वीडियो हैं। टोटल 52 इसमें वीडियो हैं जो कि आप उसको 21 दिन में उसको फिनिश कर सकते हो। आप डेली आपको एक दिन में एक ही देखनी है, नो प्रॉब्लम। अगर आप उसको नहीं देख सकते हो किसी दिन तो आप उसको नेक्स्ट डे देख सकते हो, क्योंकि इसकी ब्यूटी ये है इस कोर्स की कि आप इसको कभी भी देख सकते हो। उन वीडियोस को कहीं पर भी देख सकते हो, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे, किसी भी जगह पे, बस आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए और आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस है इस चीज का। आप कितनी भी बार इसको देख सकते हो। 21 डेज का प्रोग्राम मैंने बनाया है जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें इसमें डीप में डिस्कस की हैं कि मैं स्टार्ट में हमें क्या क्या चीज हमारे पास चीज के लिए होनी चाहिए, वीडियोस कैसे बनाएं। तो मॉड्यूल 1 जिसमें मैंने 3 मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड किया है, 21 डेज को। 21 डेज को मैंने 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। पहले मॉड्यूल में कि उन इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स को, जो कि मैंने और थोड़ा डीप में उनको स्टार्ट किया है, और भी मैंने कुछ चीजें बताई हैं जो कि हमें हमें हम कर तो हम सब रहे हैं लेकिन हम सबकॉन्शियसली हम उसको जानते नहीं है, या फिर हम वो चीज सिंपल है लेकिन सबकॉन्शियसली हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं उन चीजों को अपनी स्पीकिंग में। और अगर उनको अप्लाई किया जाए, उन चीजों को याद रखा जाए अपने माइंड में, तो आप एक बहुत अच्छे स्पीकर की अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और नो मैटर कि आप 5 लोगों की टीम में हो, 50 लोगों की टीम में हो, या 500 लोगों की आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, आप उन सब में आप अपने आप को एक डिफरेंट पर्सनैलिटी शो कर सकते हो सब लोगों के सामने। तो मॉड्यूल 1 में मैंने ये दिया है कि एक तो मॉड्यूल 1 में है 21 डेज में 3 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल 1 में वो स्पीकिंग स्किल्स हैं और हाउ टू मेक वीडियोस का भी उसमें लेसन्स हैं कि माइंडसेट क्या होना चाहिए और आपका स्किल सेट क्या होना चाहिए। वीडियो बनाने के लिए क्या क्या स्किल की नीड होती है, क्या क्या चीज आपको चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट आपको किस रेंज में चाहिए, उनका प्राइस क्या है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा, ये सारी चीजें। और इसकी वैल्यू 1999 है, अराउंड 2000। मॉड्यूल 2 1000 अराउंड स्टोरी टेलिंग वर्क्स हो, या स्टोरी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टोरी से कैसे शेयर करें। मैंने स्टार्ट द प्रेजेंटेशन अपने मॉड्यूल में भी दे रखा है मॉड्यूल 1 में, लेकिन अलग से स्टोरी टेलिंग वर्क्स। कौन कौन सी तरह की स्टोरी होती हैं? 4 तरह की स्टोरी होती है बाय द वे। आप कहेंगे कि वो कम ऑन, स्टोरीज भी 4 तरह की होती है, यस। और सबके अलग अलग होते हैं कि आप कहाँ पे कौन सी स्टोरी यूज कर सकते हैं, आपकी स्टोरी में कौन कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन सी 3 चीजें आपकी स्टोरी में होनी चाहिए। वो सारी चीजें
इस स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप में है। एंड मॉड्यूल 3, अगर आपके पास कोई स्किल है जो कि हमने 4th डे में डिस्कस किया आज, अगर आपने वो स्किल अपनी फाइंड कर ली है, तो यहाँ पे मैंने वो डीप में लेसन्स दे रखे हैं कि कैसे आप अपने ई लर्निंग बिजनेस मॉडल को 7 स्टेप्स को अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में उसमें दे रखा है कि कैसे आप अपने मॉडल्स को उसको स्टेब्लिश कैसे कर सकते हो अपने उसको। ये हमारा कोर्स है। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर वैसे देखा जाए तो इसकी वैल्यू होनी, अच्छा एक चीज और मैंने दी हुई है यहाँ पे, सिर्फ लर्निंग ही लर्निंग नहीं, जो हमने आज डिस्कस किया था, जो हमने आज डिस्कस किया, आज अपनी स्टोरी सुनाई, ऐसे हम 4 हम लाइव सेशन रखेंगे। 15 दिन में होगा या 7 दिन में होगा, इसको हम डिसाइड करेंगे, या तो 7 दिन में होगा या 15 दिन में होगा, लेकिन हम 4 लाइव सेशंस करेंगे जिसमें हम अपनी स्टोरीज 1-1 घंटे का या 1.5 घंटे का, उसको हम अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। और जो भी वो टॉपिक होगा, एक अलग से टॉपिक हम अपना सेलेक्ट करेंगे, आप पहले से उसको प्रिपेयर करेंगे 1 दिन पहले, और फिर आप उसको शेयर करेंगे सबके सामने। वहां पे 8 या 10 लोग होंगे अपने ऑन बोर्ड, उस टाइम पे ऑनलाइन ही सेशन होगा, लाइव सेशन। 4 ऐसे लाइव सेशन होंगे जिससे कि हम अपनी स्पीकिंग को हम और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर आप कहें कि शिव 4 लाइव सेशंस के बाद भी मुझे करने हैं, क्या सिर्फ 4 लाइव सेशन? ऑफ कोर्स आगे और भी है, लेकिन केवल 4 लाइव सेशंस में, अभी इस मॉड्यूल में 4 लाइव सेशंस हैं। आगे की डोंट वरी अबाउट दैट, आप 4 लाइव सेशंस के बाद आपको और भी कुछ मिलेगा, लेकिन अभी के लिए 4 लाइव सेशंस आपके लाइव मॉड्यूल में रहेंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे इसी में। और गिव फीडबैक एंड टेक फीडबैक, जैसे अभी मैंने आपको फीडबैक दिया, ऐसे ही मैं आपको फीडबैक दूंगा। और टेक फीडबैक मतलब आप भी लोगों को फीडबैक देंगे। जैसे कि मैं अगर आपसे जैसे आपने कोई अपनी प्रेजेंटेशन वहां पे दी, अपनी स्पीच आपने खत्म की, और आप किसी को बता सकते हो कि हाँ मैं तो आपको फीडबैक दूंगा ही दूंगा, लेकिन उनमें से कोई एक जना भी फीडबैक आपको दे सकता है आपकी ऑडियंस में से, तो आपको भी फीडबैक देने का चांस मिलेगा लोगों को। इससे हमारी स्पीकिंग अच्छी होगी और हम एक दूसरे की हेल्प भी कर पाएंगे। लाइव मॉड्यूल में ये चीजें हैं। तो ये हमारा कोर्स है, इसका 21 डेज प्रोग्राम का, जिसकी वैल्यू है 5996, अराउंड 6000 है वैल्यू इसकी इतनी है। बट आई नो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं जानता हूं कि वैल्यू हमारी ये कोई ज्यादा भी नहीं है, लेकिन स्टार्ट में हम लोग लर्निंग में इन्वेस्ट इतना करने में हमारे पास हम थोड़ा हेजिटेट होते हैं और हम लोग नहीं करते। इसलिए मैंने इसकी प्राइस जो रखी है, प्राइस भी इसकी जो रखी है उससे भी, लेकिन एक मेरे पास और एक ऑफर है। इसकी प्राइस होनी चाहिए 2500, एक प्रकार यही इसकी प्राइस है। यही मैंने, क्योंकि इस ज्यादा मेरा इन्वेस्ट हुआ है, मैंने ज्यादा इसकी लर्निंग ली है, मैंने अपना जो स्पेंड किया, अपना टाइम, अपना मनी, अपना पैसा, अपना रिसोर्सेस, उसके लिए 2500 मैंने प्राइस डिसाइड की। बट यू नो कि मैं आप सब लोगों को जानता हूँ, मैक्सिमम लोगों को, आप सब लोगों को जानता हूँ जो कोर्स में और सारे थे, जो अभी इसके बाद ये वाली वीडियो को बाद में देखेंगे, उन सबको शायद मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आप सब लोगों को जानता हूँ, मैक्सिमम लोगों को मैं इसमें जानता हूँ। तो मैंने इसमें आज के दिन का इसका अलग ही प्राइस रखा है, जो कि अफोर्डेबल है, जो कि बहुत ही यूनिक है, जो प्राइस कभी नहीं होता। 2500 इसकी प्राइस नहीं होगी, इसकी प्राइस आज के लिए होगी ओनली 1199, ओनली 1200, ओनली 1200। इसमें टैक्स जो है वो मेरा है, इसमें आपका कोई टैक्स नहीं है। 1200 आज के लिए ऑफर है। पहले तो थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे आप एक बार चैट पे, हाउस इट कैसा है, मतलब ये कि कॉस्टली है बहुत ज्यादा, या फिर ठीक ठाक है, या फिर अफोर्डेबल नहीं है? आप मुझे एक बार चैट पे बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। डोंट वरी, इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन अभी मुझे सिर्फ इसी के चीज के लिए बताइए कि अफोर्डेबल है या नहीं है या क्या है। थोड़ा सा मुझे चैट में बताएंगे, या फिर मुझे अब तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, मुझे एक बार बता सकते हैं, अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। अफोर्डेबल या शैलाब जी, एंड लिटरली दिस इज अफोर्डेबल बिकॉज 1200 में आजकल कुछ नहीं आता है, और जो सारी चीजें मैंने एक सब चीज की है लर्निंग इसमें जो डाली है, और भी मैं चीजें आपको बताऊंगा, इसमें बोनसेस भी हैं। गौरव शर्मा कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हैं,
पवन जी कह रहे हैं कि सही है, सैलाब जी ने कहा, और ऑलराइट, तो इसमें हमारे लिए और क्या है? हमारे पास इसमें और भी चीजें हैं, क्योंकि अगर आप कहें कि ठीक है, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? लर्निंग तक ओके, लाइव सेशंस भी अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम इस चीज की? हमारे पास हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, या प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। मेरे पास एक है जो मैंने बनाया है, एक फेसबुक क्लोज ग्रुप। उस क्लोज ग्रुप की मेंबरशिप हमको लेके फेसबुक क्लोज ग्रुप में, जहां पे सिर्फ जो कोर्स परचेज करने वाले, एक इन्वेस्ट माइंडसेट वाले ही लोग वहां पे हैं, वहां पे होंगे आगे, और सारे अपनी वीडियोस वहां पे शेयर करेंगे, और हम भी अपनी वीडियो वहां पे शेयर करेंगे। इसलिए नो मैटर हमारी वीडियो कैसी है, कितनी बेसिक है, कितनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन हम उसको शेयर कर सकते हैं, वहां पे लोग वहां पे फीडबैक देंगे। इसलिए एक तो बोनस ये है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, और दूसरा बोनस ये है मेरा 1 मंथ का पर्सनल सपोर्ट। मैं आपकी वीडियोस में फीडबैक दूंगा जो आप वहां पे डालेंगे, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। व्हाट्सएप सपोर्ट में आप जो भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कहें कि आपको जूम मीटिंग आपको फिक्स करनी है, तो आप जूम मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। आप स्लाइड पे अगर देखेंगे तो मैंने इसमें लिख रखा है कि आप कितनी भी बार कर सकते, आपका ड्यूरेशन आपका कितनी भी टाइम पे हो सकता है, लेकिन टाइम जो होगा वो एक फिक्स रहेगा। जैसे कि आप पहले मुझे मेल या मैसेज करेंगे, और फिर मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम पे हम एक बार डिस्कस करेंगे जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं। ये हमारा एक एक प्रोग्राम था। अब आप एक बार ऑन बोर्ड आइए, और मुझे एक बार बताइए कि व्हाट डू यू थिंक, ये कैसा है, और क्या ये वर्दी है, क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अब टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम। मुझे एक बार बताइए, क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कि वर्दी है, या कि या फिर नहीं नहीं नहीं, कोई इसकी कोई नीड नहीं है, या फिर अफोर्डेबल नहीं है? मुझे कुछ रीजन आप बताइए। या पवन, आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हो, अपने आप ऑडियो ऑन कर सकते हो। शैलाब जी आप नहीं कर सकते, आप चैट पे आप लेना कर सकते हो। ऑलराइट, लेना चाहिए, मैं आपको इसकी लिंक भेजूंगा, लेकिन पहले मुझे एक बार सबसे एक बार कंफर्मेशन मिल जाए, तब मैं इसकी लिंक भेजूंगा आपको। गौरव, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और पवन, ठीक है, मैं आपको एक बार इसकी लिंक भेजता हूं। ओके पवन, ये रही पेमेंट लिंक। आप इस पे अगर आप पेमेंट करेंगे 1112, आपको इंस्टा मोजो पे आप जाएंगे, वहां पे आप पेमेंट करके आप किसी भी चीज से पेमेंट कर सकते हैं, आपके कार्ड से, आपके ऑनलाइन पेमेंट मेथड से, आपके गूगल पे से, आपके फोन पे से, किसी से पेमेंट करके आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। आपको कुछ देर के बाद, आपको पेमेंट करने के बाद आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। आपको अपनी वहां पे आईडी बनानी है, बस आपको नाम और अपना ईमेल आईडी लिखना है, और फिर आप अपना वहां पे अपना कोर्स अपना आप देख सकते हैं, और आपको सारी चीजों के एक्सेस मिल जाएंगे। 21 डेज प्रोग्राम के 4 लाइव सेशंस की आपको मैं डेट बताऊंगा कि वो कब से रखना है आपको, 4 लाइव सेशंस का डेट, और फिर आगे जो भी चीज होगी मैं आपको बताऊंगा एक बार कोर्स एक्सेस करने के बाद। लेट्स इंटरेक्ट ईच अदर। एक बार गौरव अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऑडियो ऑन कर सकते हैं, वैसे बात कर सकते हैं अपन। वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज नेट प्रॉब्लम है, तो बार बार वीडियो बंद हो जाता है। ओके, कैन आई पे विद भीम? शलभ जी, आप BHM भीम की बात कर रहे हैं क्या, भीम पे की? नो, भीम से आप नहीं कर सकते। ऑलराइट, आप लेकिन आप गूगल पे, फोन पे, आप इनमें से किसी भी चीज से कर सकते हैं। या गूगल पे से आप कर सकते हैं।
आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपका गूगल पे का खुलेगा और फिर आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। ज्यादा अच्छा होता है कि आपकी वीडियो अगर ऑन रहती, आपकी वीडियोस ठीक होती और आप इसको करते, बट नो प्रॉब्लम, आप हमारे साथ 5 दिन रहे, दैट इज वंडरफुल, थैंक टू यू। हेलो गौरव, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अच्छा, और गौरव मैं एक चीज पूछ रहा था, इसके बाद अच्छा ओके, सैलाब जी आपका पेमेंट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुकिए एक बार। सैलाब जी, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? आपसे इंटरेक्शन नहीं हो पाया, कोई डिस्कशन भी नहीं हो पाया क्योंकि आपका वीडियो नहीं था ऑन। एमपी से, वेल, ऑलराइट। या हाँ जी, आपका पेमेंट आ गया है। वेलकम, वेलकम मिस्टर सैलाब जी। अच्छा गौरव, मैं पूछ रहा था कि आप अभी और आगे कौन सी बुक पढ़ेंगे अभी, इसके बाद में कौन सी बुक होगी आपकी? अभी कोई डिसाइडेड नहीं है ऐसा। और इससे पहले कौन सी थी? इससे पहले कौन सी बुक थी? इससे पहले, इससे जो ये द साइकोलॉजी ऑफ मनी से पहले? दीप त्रिवेदी की थी, मैं कृष्ण हूँ करके। ओह वाह, क्या वो जबरदस्त जबरदस्त पढ़ते हैं। पवन, आप ये कोर्स लेंगे? पवन, सलाम जी, मैं एक बार आपको एक बार कोर्स का इसका एक्सेस मिल जाएगा अभी, और मैं आपको एक बार डायरेक्ट मैसेज करके बता दूंगा कि किस तरह से आप कोर्स का एक्सेस ले सकते हो। आपको अपनी ईमेल आईडी बनानी है और वहां से आप किस तरह से ग्रुप में, मैं आपको एक ग्रुप का भेजूंगा मैं आपको अपना ग्रुप की लिंक, और वहां से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वो प्राइवेट ग्रुप है, इसलिए आपको एक कोड होगा और कोड डाल के मैं आपको कोड दूंगा पहले। यस, अभी अभी पवन आया नहीं है पेमेंट। मैं आपको कोड दूंगा और कोड के बाद आप अपने फेसबुक ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और पवन, आपको भी मैं एक बार फेसबुक ग्रुप का कोड दूंगा और वहां से आप एक बार आ सकते हैं। ओके, कैसे कर, मैं आपको पर्सनल में आपको मैसेज करता हूँ, रुकिए। वो ना गूगल पे, फोन पे कुछ भी आप यूज करते हैं क्या? ओके, तो यहां से पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं? रुकिए, मैं आपको पर्सनल चैट पे आपको एक नंबर भेजता हूँ।
गौरव थोड़ा सा एक वो हो जाए कि आपको कैसा लगा ये पूरा 5 दिन का प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम सारा कुछ? गौरव जी? आपका म्यूट है, वो म्यूट हो रहा है, म्यूट। हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पर क्या आगे वैल्यू मिली ना अच्छी कि हम किस तरह से हम आगे का हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से अपनी इन स्किल्स को यूज करके हम आगे का अपना अच्छा कर सकते हैं। जी, जी। और कुछ इसमें आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? नहीं, अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ऑलराइट। ठीक है भवन, मैंने आपको पर्सनली वो कर दिया है मैसेज। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। मैं लास्ट में एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा अपने दिल से, पर्सनली थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सुनिए। देखिए, जो भी प्रॉब्लम हो अपनी लाइफ में, जीसस की बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जीसस ने कहा है कि मांगो और तुम्हें मिलेगा, आस्क एंड यू शैल रिसीव, पूछो तो तुम्हें उत्तर मिलेगा, खटखटाओ और दरवाजा खुलेगा। जीसस ने इस बात को कहा। और स्वामी विवेकानंद की एक बात मुझको, इसी बात को अगर मैं कनेक्ट करूं उससे, तो मुझको याद आती है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपनी जो भी आप किसी एक थॉट को लीजिए, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में, अपनी एक थॉट को लीजिए और उसको फिर अपनी हर जगह पे चले जाने दीजिए, अपने पूरे बॉडी में, अपने माइंड में, अपनी हर नसों में, अपनी मांसपेशियों में उस थॉट को चले जाने दीजिए। तो